हेलो दोस्तों, स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल पर कार्टून वीडियो देखते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कृपया ऐसे वीडियो बनाने के लिए। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी 10 मिनट की वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना और सब्सक्राइब करे बिना चैनल से जाएं मत। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। में सूरज नाम का एक हलवाई रहता था। सूरज की बनाई हुई मिठाइयाँ उसके गांव में बहुत मशहूर थीं। वो जितनी भी मिठाई रात भर बनाता, वो सभी मिठाई दिन खत्म होने से पहले ही बिक जाया करती। उसके गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी उसकी मिठाई के दीवाने थे। अरे सूरज भैया, जल्दी से 2 किलो मिठाई पैक कर दो। उस शहर से मेरी बेटी आई है और उसे तुम्हारी बनाई मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए वह जब भी यहाँ आती है तुम्हारी दुकान की मिठाई लेकर ही जाती है। हाँ हाँ, मैं अभी पैक किए देता हूँ। सूरज की दुकान की मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। सूरज बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाई बनाता था। सूरज की पत्नी संतो भी सूरज के साथ दुकान पर उसकी मदद करती थी। एक दिन सूरज की दुकान पर पास के शहर से एक मनोज नाम का व्यक्ति आया। अरे वाह भाई साहब, तुम्हारी दुकान की मिठाई का तो जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी दुकान की मिठाई का स्वाद तो लाजवाब है। अरे बस शुक्रिया भाई साहब, मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम ऐसा गजब का स्वाद कहाँ से लाते हो, जरा हमें भी तो बताओ कुछ। बस साहब, मैं सारी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और देसी घी भी मेरी पत्नी खुद ही घर पर बनाती है। हमारे पास खुद की गाय है, उन्हीं का दूध निकालकर शुद्ध देसी घी तैयार करते हैं और उसी से सारी मिठाइयाँ बनाता हूँ साहब। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे रोजाना 10 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? मेरे पास जितना शुद्ध घी होता है मैं उतनी ही मिठाई बनाता हूँ और वह सारी तो मेरे अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती है। उससे ज्यादा मिठाई बनाना तो मेरे बस की बात नहीं है साहब। सूरज की पत्नी संतो भी उन दोनों की बातें सुन रही थी। वह थोड़ी लालची किस्म की औरत थी। मनोज के जाने के बाद वह अपने पति से बोली, अजी तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? वह आदमी 10 किलो मिठाई रोज लेना चाहता है तो तुमने मना क्यों कर दिया? अरे सोचो, उसको इतनी मिठाई बेचने पर हमें रोजाना कितना फायदा होगा। कैसे बिल्कुल अकल के पागल ही हो तुम। अरे तुम तो जानती हो कि मैं शुरू से ही अपने हाथों से बनाई शुद्ध घी की मिठाइयाँ बनाता हूँ। अब जितना शुद्ध घी मेरे पास होगा मैं उतनी ही तो मिठाइयाँ बनाऊंगा ना। अरे मेरे कसम, हम बाजार से भी तो घी और खोया खरीद सकते हैं और फिर हम ज्यादा मिठाइयाँ बना पाएंगे और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। सूरज एक सीधा साधा व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट या ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचा था। हमारी मिठाइयाँ इसलिए इतनी ज्यादा मशहूर है क्योंकि वह घर की शुद्ध घी से बनती है। अब बाजार के लिए घी पर भरोसा नहीं कर सकता, पता नहीं उसमें कितनी मिलावट हो। अजी देखो, हम जितना समय घी बनाने में लगाते हैं उतना ही समय अगर हम किसी और मिठाई को बनाने में लगाएं तो हमें और ज्यादा फायदा होगा। और आजकल वैसे भी सभी हलवाई यही करते हैं। कल को मैं बाजार जाकर देसी घी ले आऊंगी और हम उसी से मिठाइयाँ बनाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। संतो ने तरह तरह की बात बनाकर सूरज को अपनी सोच में फंसा लिया। अगले ही दिन संतो बाजार से घी खरीद कर लाती है। अजी सुनो, मैं बाजार से देसी घी खरीद कर लाई हूँ। आज दुगनी मात्रा में मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करना और मनोज को भी 10 किलो मिठाई देने की बात पक्की कर लो। हाँ, संतो जैसा कहती जा रही थी, सूरज उसकी बातों में आकर वैसा ही करता चला गया। उसने बाजार से लाए घी में अपना शुद्ध घी मिलाकर बहुत सी मिठाइयाँ तैयार कर ली। मनोज मिठाई लेने के लिए सूरज की दुकान पर आया। अरे भैया, क्या मेरा ऑर्डर तैयार हो गया? मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें तैयार मिठाइयाँ रखवा दो। सूरज ने जल्दी से मिठाइयों के डिब्बे मनोज की गाड़ी में रखवा दिए। मनोज बेटा, अगर आपको रोज 20 किलो मिठाई भी चाहिए तो हम बना दिया करेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोजाना सुबह यहाँ से मिठाइयों का ऑर्डर ले जाया करूँगा। इसी तरह सूरज और संतो ज्यादा मिठाइयाँ बनाने लगे और उनको ज्यादा मुनाफा होने लगा। देखा आपने, हमारी मिठाइयाँ कितनी मशहूर हो रही हैं। मनोज रोजाना 20 किलो मिठाई ले जाता है, हमारा मुनाफा भी दोगुना हो गया है और आप तो बस ऐसे ही चिंता कर रहे थे।
और हाँ देखो, स्वाद में भी कोई फर्क नहीं आया, सभी लोगों को आज भी हमारी मिठाई उतनी ही पसंद है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, बेकार ही मैं मेहनत करता रहता था घी बनाने में, फिर मिठाई बनाने में भी मुझे इतनी ही मेहनत लगती थी। सूरज का काम बहुत अच्छा चल रहा था। गांव में उसकी मिठाइयाँ खूब बिकती थी और शहर से भी अब तो ऑर्डर आने लगे थे। देखते ही देखते सूरज पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को भी काम पर रख लिया। उसकी बनाई हुई मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ने लगी। मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग को देखकर संतोष सूरज से कहती है, अजी हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं सोच रही हूँ कि हमें शहर में मिठाई सप्लाई करने के लिए बाजार से ज्यादा खोया खरीदना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं, बाजार से बना बनाया खोया ले आते हैं और जितनी भी मांग मिठाई की है उसे पूरा करते हैं। कुछ दिन बाद उनकी दुकान के पड़ोस में रामू नाम के हलवाई ने भी अपनी दुकान खोल दी। रामू अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू में काफी डिस्काउंट देने लगा। देखो भैया, जो हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा उसे हम देंगे डिस्काउंट, जिसकी जितनी ज्यादा मिठाई उसे उतना ज्यादा डिस्काउंट। है ना कमाल की स्कीम। इस तरह से रामू ने पूरे गांव भर में अपनी दुकान की चर्चा करा ली और उसकी दुकान खूब चलने लगी। राजू एक चालाक आदमी था। एक दिन उसने सोचा कि अरे ससुरे, सूरज की दुकान ही बंद करवा दूं तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। राजू ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, तू मेरा एक काम कर दे, उसके मैं तुझे बहुत पैसे दूंगा। मैं तुझे मिलावटी घी का कनस्तर दे रहा हूँ, इसे तू सूरज को सस्ते दामों में बेचा। वह आदमी घी का कनस्तर लेकर सूरज की दुकान पर चला जाता है और उसे बातों में फंसाकर मिठाई संतों को दे जाता है। उस नकली घी से बनी मिठाइयों को खा खा कर गाँव के कई लोग बीमार हो जाते हैं और सूरज का धंधा चौपट हो जाता है, जिससे उसकी दुकान भी बंद हो जाती है। संतोष को एक दिन वही व्यक्ति मिलता है जिसने उसे नकली घी बेचा था। अरे तू तो वही आदमी है ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था? सच सच बता, तुझे वो नकली घी कहाँ से मिला था? पता है ना, तेरे उस नकली घी की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई है। तेरे उस नकली घी की बदौलत आज गांव में न जाने कितने लोग बीमार पड़े हैं। अब मुझे सच सच पता कि वो मिलावटी घी तू लाया कहाँ से था, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझा? अरे अरे नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करो, मैं तुम्हें अभी सच सच बताता हूँ। दरअसल मुझे राजू मिठाई वाले ने पैसे दिए थे वो नकली घी आपको बेचने के लिए। संतों को अब सारा खेल समझ में आ गया था और वो राजू को सबक सिखाने की सोचती है। अगले दिन संतों ने अपनी सहेली राधा को राजू की दुकान पर भेजा। राधा ने दुकान पर जाते ही राजू से कहा, अरे ओ बाबू, मन्ने लागे थारी दुकान तो बड़ी बढ़िया चल है। हाँ जी, बस राम की कृपा है, 2 वक्त का खाने का जुगाड़ हो जाता है। एक बात तो बोल लूं, आपकी दुकान और भी अच्छी चल सके अगर तुम मेरा बना हुआ घी इस्तेमाल करो मिठाई बनाने में। अरे मेरे घी के चर्चे तो दूर दूर तक हैं, बहुत कम दाम में बहुत अच्छा घी देती हूँ। हाँ। राजू लालच में आकर राधा की बात के बारे में सोचता है और उससे घी खरीदने के लिए राजी हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद राधा घी का कनस्तर उठाकर राजू की दुकान पर पहुंच जाती है। लो बाबू, आ गया आपका ऑर्डर। अरे तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान ले आई, रुको रुको मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। जैसे ही राजू राधा को पैसे देता है, पीछे से संतो फूड इंस्पेक्टर को लेकर राजू की दुकान पर रेड पड़वा देती है, जिससे राजू की दुकान बंद हो जाती है।